उसमें से 50% या उससे भी ज़्यादा ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म ये अकेला एंजाइम कर लेता है। एट अ टॉक्सिक डोज, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज सीन इन। हेलो चैंपियंस, फार्मेसी इंडिया प्रो चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके 20 एमसीक्यूज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फार्मेसी इंडिया से जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के साथ फार्मेसी इंडिया की वेबसाइट pharmacyindia.co.in इसे विजिट कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स, जॉब अपडेट्स, कॉलेज डिटेल्स, इन सब की इंफॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसी के साथ आप इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम की लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की है, उसके ऊपर क्लिक करके फार्मेसी इंडिया के ऑफिशियल ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे जो अदर चैनल्स हैं जैसे कि फार्मेसी इंडिया मेन चैनल, फार्मेसी इंडिया प्लस चैनल, फार्मेसी इंडिया जॉब्स चैनल, इन्हें आप चेक कर सकते हैं रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि मेन चैनल जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगा। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फार्मेसी इंडिया प्लस चैनल आपकी हेल्प करेगा। अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो तो फार्मेसी इंडिया जॉब्स आपके लिए है। तो इन चैनल्स को आप चेक कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एंजाइम है जो आपके बॉडी के अंदर लिवर प्रोड्यूस करता है एंड 50% से भी ज़्यादा ड्रग्स इस पर्टिकुलर एंजाइम की मदद से मेटाबोलाइज होता है। क्वेश्चन बड़ा इजी है। हमारा लिवर बहुत सारे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन इनमें से एक ऐसा एंजाइम है जो जितने भी मेडिसिन हम लाइफ टाइम में कंज्यूम करते हैं उसमें से 50% या उससे भी ज़्यादा ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म ये अकेला एंजाइम कर लेता है। ऑप्शन ए साइटोक्रोम 3A4, ऑप्शन बी साइटोक्रोम 1AC, ऑप्शन सी साइटोक्रोम 1A1, ऑप्शन डी साइटोक्रोम 2B6। बड़ा इजी क्वेश्चन है। साइटोक्रोम 3A4 जो है ये पर्टिकुलर एंजाइम आपके बॉडी के अंदर मैक्सिमम ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म अकेले कर लेता है, और उसके साथ और इसका पार्टनर होता है जिसका नाम है साइटोक्रोम 2C19। ये जो दो एंजाइम्स हैं ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स आपके बॉडी के अंदर अगर मेटाबोलाइज हो रहा है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो है साइटोक्रोम 3A4। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन है। याद रखना, साइटोक्रोम फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसोमल कैटेगरी में आती है, लिवर के अंदर प्रोड्यूस होती है एंड मैक्सिमम ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म यही लोग करता है। दूसरा क्वेश्चन, साइटोक्रोम P450 का स्पेशल कैरेक्टर क्या है? ऑप्शन ए, they can catalyze aromatic and aliphatic hydroxylation located in the lipophilic environment of mitochondrial membrane, catalyze OSN methylation reaction और catalyzed conjugation reaction। तो जनरली साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम्स हैं वो एरोमेटिक एंड एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन में पार्टिसिपेट करता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करने से उस कंपाउंड की जो वाटर सोल्युबिलिटी है वो बढ़ती है और इससे वो मेडिसिन जल्दी आपके किडनी से इजीली एक्सक्रीट हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो साइटोक्रोम P450 माइक्रोसोमल कैटेगरी में आता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। तो ऐसी एक और कैटेगरी होती है जिन्हें हम बोलते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? आउटसाइड द लिवर। लिवर के अलावा बाकी के जो ऑर्गन्स हैं उनमें जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं दीज आर नॉन माइक्रोसोमल। एग्जांपल अमाइडेसिस एंड दूसरे होते हैं हिस्टोरेसिस। ये उनके बेसिक एग्जांपल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन आर द मोस्ट कॉमन ड्रग बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन? इन चार ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन है? ये सारी रिएक्शन फेज 1 में आती है एंड ये सारी रिएक्शन फेज 2 में आती है, लेकिन इसमें से ऑक्सीडेशन एंड ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन जो है ये मोस्ट कॉमन है। ज्यादातर मेडिसिन ऑक्सीडेशन एंड ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन को फॉलो करती है फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म। एंड मेटाबॉलिज्म में जनरली क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग इनटू इनएक्टिव फॉर्म और लिपोफिलिक फॉर्म इनटू हाइड्रोफिलिक फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। तो फेज 1 रिएक्शंस के एग्जांपल एंड फेज 2 रिएक्शंस के एग्जांपल पढ़ लीजिए, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है।
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज क्लियरेंस ऑन टी हाफ ऑफ अ ड्रग? आपने एक मेडिसिन कंज्यूम की, वो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन बॉडी इसे बहुत फास्ट एलिमिनेट कर रही है, आपके बॉडी से ये ड्रग बाहर जा रहा है, तो इस केस में जो टी हाफ है उसके साथ क्या होगा? ऑप्शन ए, टी हाफ बढ़ेगा, ऑप्शन बी, टी हाफ डिक्रीज होगा, ऑप्शन सी, देयर इज नो इफेक्ट ऑन टी हाफ, ऑप्शन डी, डिपेंड्स अपॉन बायो अवेलेबिलिटी। तो जनरली क्लियरेंस जब इंक्रीज होता है इसका मतलब यह है उस पर्टिकुलर मेडिसिन का जो टी हाफ है वो डिक्रीज होने वाला है। टी हाफ का मतलब होता है वो मेडिसिन आपके बॉडी के अंदर जब है तो उसका 50% कॉन्सेंट्रेशन बॉडी से बाहर एलिमिनेट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। 100 mg है तो 100 में से 50% मतलब 50 mg बाहर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज हाफ लाइफ। एंड क्लियरेंस का मतलब होता है द वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा, फॉर एग्जाम्पल 10 ml ऑफ द प्लाज्मा, इसके अंदर जो भी ड्रग प्रेजेंट है उसे बाहर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसे बोलते हैं क्लियरेंस। सो टी हाफ जो है ये क्लियरेंस के ऊपर डिपेंड होता है। अगर क्लियरेंस ज्यादा है तो टी हाफ कम होगा, एंड अगर क्लियरेंस कम है तो टी हाफ ज्यादा रहेगा, वाइस वर्सा। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करने वाली मेडिसिन कौन सी है? अब हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन में किसी एंजाइम की जरूरत है ही नहीं। तो इनमें से एक ऐसी मेडिसिन है जो विदाउट एंजाइम मेटाबोलाइज हो सकती है। ऑप्शन है एट्राक्यूरियम, ऑप्शन बी पैनक्यूरेनियम, ऑप्शन सी डीटोबरकोरारिन, ऑप्शन डी वेक्यूरेनियम। तो इसमें से जो एट्राक्यूरियम है ये जो मेडिसिन है ये हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करती है, और इसके साथ और एक मेडिसिन होती है जिसका नाम है सिस एट्राक्यूरियम। ये जो मेडिसिन है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। सो हॉफमैन एलिमिनेशन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एंजाइम्स, ये पॉइंट याद रखना। इनमें से कौन सी मेडिसिन प्रो ड्रग नहीं है? बेंजाप्रिल, कैप्टोप्रिल, क्विनालेप्रिल और रामिप्रिल। तो जनरली प्रो ड्रग वो होता है जो बॉडी के बाहर इनएक्टिव है एंड बॉडी के अंदर जाने के बाद एक्टिवेट होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इसमें से कैप्टोप्रिल जो है वो कंप्लीटली एक्टिव मेडिसिन है, इसे एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी की जो मेडिसिन है बेंजाप्रिल, क्विनालेप्रिल, रामिप्रिल, ये सारी प्रो ड्रग्स है एंड बॉडी के अंदर जाने के बाद एक्टिवेट होती है टू शो इट्स एक्शन। अब एप्रिल कैटेगरी की जितने भी मेडिसिन है ऑल आर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, और ये मेडिसिन सबसे ज्यादा हाइपरटेंशन में यूज करते हैं जहां पे आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम के लिए इस एरिया से क्वेश्चंस आते हैं। चलो, द लिवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाय, इनमें से एक ऐसी मेडिसिन है जो कि एक एंजाइम इंड्यूसर है। अब एंजाइम इंड्यूसर वो मेडिसिन होती है जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती है, लिवर को स्टिमुलेट करती है कि तू माइक्रोसोमल एंजाइम्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे, और इससे क्या होता है ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एंजाइम्स भी ज्यादा है तो मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा। तो इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो कि एक एंजाइम इंड्यूसर है? सेमेटिडिन, फेनोबार्बिटोन, प्रोकेन, एड्रेनालिन। तो लिवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाय फेनोबार्बिटोन। फेनोबार्बिटोन जो है ये लिवर के माइक्रोसोमल एंजाइम्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे इन एंजाइम्स का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ने लगता है और इससे मेटाबॉलिज्म जो है वो स्पीड अप होता है। तो दूसरे ड्रग्स की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज होने का रिस्क ज्यादा होता है। तो इसमें से फेनोबार्बिटोन जो है एक पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर है एंड सिमेटिडिन इज वेल नोन एंजाइम इनहिबिटर। सिमेटिडिन जो है वो एक एंजाइम इनहिबिटर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग? एक मेडिसिन का बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी, बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू द प्लाज्मा ल्यूमेन, passage of the drug across the cell membrane or disposition of the drug from the body। सिंपल है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, आप जो भी मेडिसिन कंज्यूम करता है बॉडी उसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करती है जिसे एक्सक्रीट कर पाना पॉसिबल है। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है?
केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इनसाइड योर बॉडी। आपके बॉडी के अंदर जो भी मेडिसिन आ रही है वो लिपोफिलिक है एंड बॉडी उसे हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी इजी। चलो, इनमें से कौन सी रिएक्शन फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन है? ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी रिडक्शन, ऑप्शन सी एसिटाइलेशन, ऑप्शन डी हाइड्रोलिसिस। इजी है। हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ये फेज 1 में आता है, तो इसमें से बचता है सिर्फ एसिटाइलेशन जो कि फेज 2 रिएक्शन का पार्ट है। तो क्वेश्चन ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इनमें से कौन सा मेडिसिन है जिसका मेटाबॉलिज्म पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है? मतलब क्या है? इनमें से एक ऐसी मेडिसिन है जिसे मेटाबोलाइज करने के लिए एक इंसान में फास्ट एक्टिंग एंजाइम्स हो सकते हैं, तो दूसरे इंसान में स्लो एक्टिंग एंजाइम्स हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एंजाइम्स फास्ट एक्ट करते हैं एक इंसान में, लेकिन दूसरे के बॉडी में वही एंजाइम्स स्लो एक्ट करता है। तो इनमें से एक ऐसी मेडिसिन है जिसे मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, जो हर एक इंसान में अलग अलग हो सकता है। किसी में एक्शन फास्ट हो सकती है, किसी में एक्शन स्लो हो सकती है। वो मेडिसिन कौन सी है? आइसोनियाजाइड, पैरासीटामोल, एड्रेनालिन, सैलिसिलिक्स। सो जो मेडिसिन जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है वो है आइसोनियाजाइड। अब आइसोनियाजाइड क्या है? एक एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन है। ये ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज होती है। अब ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट कौन है? माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया। इसे आइडेंटिफाई करने की टेक्निक कौन सी है? एसिड फास्ट बैक्टीरिया, एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक। तो आइसोनियाजाइड जो है ये जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में इस एरिया से क्वेश्चन आ चुका है। एंड आइसोनियाजाइड एक प्रो ड्रग है। इसका जो एक्टिव फॉर्म है वो एक्चुअली हमें एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी देता है। एंड आइसोनियाजाइड को मेटाबोलाइज करने के लिए एन एसिटाइलेशन रिएक्शन को यूज करते हैं, जिसमें दो टाइप के एंजाइम्स हो सकते हैं। एक हो सकता है स्लो एसिटाइलेटर्स एंड दूसरा हो सकता है फास्ट एसिटाइलेटर्स। इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो कि एक माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर नहीं है? क्वेश्चन क्या है? एक्सेप्शन। सारे एंजाइम, all of the following agents causes microsomal enzyme induction except one. Option A phenobarbital, option B rifampin, option C cisapride, option D griseofulvin। तो इनमें से जो मेडिसिन एंजाइम इंड्यूसर नहीं एंजाइम इनहिबिटर है वो है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सिमेटिडिन। अच्छा सॉरी, सिसाप्राइड है, लेकिन इससे पहले हमने सिमेटिडिन को डिस्कस किया था, लेकिन इस कैटेगरी में है सिसाप्राइड। सिसाप्राइड जो है वो एंजाइम इंड्यूसर नहीं है, वो एक एंजाइम इनहिबिटर है। सिसाप्राइड इज ए एंजाइम इनहिबिटर। All of the following agents undergo enterohepatic cycling except one। इनमें से एक ऐसी मेडिसिन है जिसका एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग नहीं होता है। अब एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग का क्या मतलब होता है? आप जो मेडिसिन कंज्यूम करते हैं वो आपके स्टमक के अंदर आती है, इंटेस्टाइन में जाती है और इंटेस्टाइन से लिवर के पास आती है। लिवर के पास मेटाबोलाइज होके इसमें से कुछ पार्ट एक्सक्रीट हो जाता है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में आता है, फिर से वहां से एब्जॉर्ब होके लिवर में आता है। ये तब तक होगा जब तक कि ये मेडिसिन कंप्लीटली लिपोफिलिक फॉर्म से हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। ये साइक्लिंग कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इनमें से एक ऐसी मेडिसिन है जिसके साथ ये प्रोसेस नहीं होती। एम्पिसिन, रिफैम्पिसिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पैरासीटामोल। तो जनरली पैरासीटामोल जो है ये एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग शो नहीं करता है, इसके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है। बाकी की जो मेडिसिन है उनके साथ एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग होता है। ट्यूबुलर सीक्रेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अब ट्यूबुलर सीक्रेशन की प्रोसेस क्या होती है? इट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिसमें ब्लड में जो ड्रग प्रेजेंट है उसे हम यूरिन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं बाय यूजिंग एटीपी। दैट प्रोसेस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ट्यूबुलर एक्टिव सीक्रेशन। अब इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? डिफरेंट ट्रांसपोर्टर सिस्टम एग्जिस्ट फॉर एसिडिक एंड बेसिक ड्रग। यस,
एसिडिक ड्रग्स के लिए अलग ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, बेसिक के लिए अलग होते हैं. ड्रग्स यूटिलाइजिंग द सेम ट्रांसपोर्ट कॉम्पीट विद ईच अदर. यस, ये चैनल है, इससे ए ड्रग जा रहा है, बी भी जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं. इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. नो, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है जिसमें हम एटीपी का यूज करते हैं. ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस आर बाई डायरेक्शनल. यस, एक अंदर आ सकता है, दूसरा बाहर जा सकता है. तो इसमें से एक ही ऑप्शन गलत है, दैट इज ऑप्शन सी. इट इज एन एक्टिव प्रोसेस. When the constant fraction of the drug in the plasma is eliminated per unit time, it is called as what? आपके बॉडी में XYZ अमाउंट में प्लाज्मा प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल 50 ml प्लाज्मा प्रेजेंट है, एक पोर्शन है, इसमें 10 मिलीग्राम ड्रग प्रेजेंट है. तो इस 10 मिलीग्राम ड्रग को 50 ml में से बाहर निकलने के लिए जो टाइम लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? द कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्लाज्मा पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का प्रिंसिपल है. तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट होता है विच इज इन द परसेंटेज, बट इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होती है विच इज इन मिलीग्राम. ये चीज याद रखना. तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स के लिए एप्लीकेबल होता है फॉर देयर एलिमिनेशन. At a toxic dose, zero order kinetics is seen in. इनमें से कौन सी मेडिसिन है जिसका हाई डोज अगर आप कंज्यूम करते हैं, वेरी हाई, तो उसका एलिमिनेशन जो है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ट्रांसफर हो जाता है. एक्चुअली ये मेडिसिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, लेकिन अगर आप टॉक्सिक डोज कंज्यूम करेंगे तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने लगती है. ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी कार्बामाजेपाइन, ऑप्शन सी फेनिटोइन, ऑप्शन डी वाल्प्रोइड. इट इज फेनिटोइन. फेनिटोइन जो है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है. आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट. इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है? अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ड्रग्स एलिमिनेटेड बाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स प्रोसेस इज दैट हाफ लाइफ इज नॉट कांस्टेंट. जो भी ड्रग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, क्या उनमें हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं होती है? नहीं होती है, वो चेंज हो जाती है. The plasma drug concentration versus time curve for a drug eliminated by zero order kinetics is linear. जो मेडिसिन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है उनका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल कर्व क्या लीनियर होता है? यस, इट इज ट्रू. अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोसेस इज दैट रेट ऑफ द प्रोसेस इज प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. यस, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो भी एलिमिनेशन रेट है वो ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होता है. अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय लिपिड डिफ्यूजन इज इट्स सैचुरेशन एट हाई ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. नो. कैसा है? डिफ्यूजन में ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल करता है. तो जितना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक्टिव रहेगा उतना ही ट्रांसफर होता रहेगा. इसमें कोई भी ट्रांसपोर्टर का रोल है नहीं. तो बेसिकली सैचुरेशन इस केस में पॉसिबल नहीं है. सैचुरेशन कहाँ पे पॉसिबल है? जहाँ पे कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट को हम यूज करते हैं. सो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी. थेरापेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? इजी फॉर्मूला है, इसका नाम है एलईडी फॉर्मूला. लीथल डोज डिवाइड बाय इफेक्टिव डोज. लीथल डोज डिवाइड बाय इफेक्टिव डोज. इट इज कॉल्ड एज थेरापेटिक इंडेक्स. एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है एलईडी फॉर्मूला, ये याद कर लीजिए. तो थेरापेटिक इंडेक्स इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफ द ड्रग. जो मेडिसिन आप कंज्यूम कर रहे हो वो कितनी सेफ है उसका मेजरमेंट का जो पैरामीटर है दैट इज थेरापेटिक इंडेक्स. ओके. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फेनिटोइन का दिया है 70 लीटर. प्लाज्मा हाफ लाइफ है 1.5 आवर्स. हमें कैलकुलेट करना है टोटल क्लियरेंस. तो उसके लिए फॉर्मूला है क्लियरेंस इज इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाई बाय वीडी डिवाइड बाय टी हाफ. अगर आप इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करता है तो आपको आंसर मिलेगा 32.34 लीटर पर आवर. इसका जो क्लियरेंस है वो होना चाहिए 32.34 लीटर पर आवर. कैलकुलेशन यहाँ पे मेंशन है.
तो यहाँ पे एसी इनहिबिटर सारे एनलिस्ट किए हैं, तो इनमें से कौन सी मेडिसिन प्रो ड्रग नहीं है, खुद एक्टिव है, उसे बॉडी के अंदर जाके एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं होती है? ऑप्शन ए बेंजाप्रिल, ऑप्शन बी कैप्टोप्रिल, ऑप्शन सी क्विनालेप्रिल, ऑप्शन डी रामिप्रिल। तो एक क्वेश्चन हमारा हो चुका है। कैप्टोप्रिल जो है ये बेसिकली एक एक्टिव मेडिसिन है, एसी एंजाइम इनहिबिटर, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम होती है ड्राई कफ। इनके कारण हमें खांसी आने लगती है, ड्राई कफ होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ब्रैडीकाइनिन। सो ये जो एसी इनहिबिटर है, ऑल आर प्रोडक्ट्स दे आर इनएक्टिव ईस्टर्स, और इन्हें एक्टिवेट करने के लिए हमारी बॉडी के कुछ एंजाइम्स हमारी मदद करते हैं, लेकिन कैप्टोप्रिल एंड लिस्नोप्रिल इसका एक्सेप्शन है। ये मेडिसिन मेजर एक्टिव मेडिसिन है जो ओरली आप ले सकते हैं, लेकिन इन मेडिसिन का जो एक्टिवेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज ये सारे खुद एक्टिव मेडिसिन हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग? सिंपल है, कन्वर्जन ऑफ लिपिड सोल्यूबल ड्रग इनटू वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट्स इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑप्शन है एक्टिवेशन ऑफ द एक्टिव ड्रग, नो। कन्वर्जन ऑफ द प्रो ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट, नो। कन्वर्जन ऑफ लिपिड सोल्यूबल ड्रग इनटू वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट, इट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस फ्रॉम फार्माकोकाइनेटिक्स। ऐसी कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए फार्मेसी इंडिया से जुड़े रहिए। फार्मेसी इंडिया प्रो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फार्माकोलॉजी की जो टॉप एमसीक्यूज है, जो आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो प्रिपेयर करने के लिए आपकी मदद हो सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। फेस इट, फाइट इट, अचीव इट। थैंक यू।